दोस्तों कई बार ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा अगले इंसान को प्यार किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, बहुत ज़्यादा उस इंसान को चाहा, हमेशा आपने उस इंसान को प्रायोरिटी पे नंबर 1 रखा, लेकिन वो इंसान आपको धोखा दे के चला गया। आपने पूरे सच्चे मन से उसको चाहा, आपने हर तरीके से एफर्ट लगाया, लेकिन वो इंसान जो है आपके साथ दगा करके चला गया। तो ऐसे में आपके अंदर सवाल आता है कि भैया सच्चा प्यार करने वालों को ही हमेशा धोखा क्यों मिलता है। तो मेरे दोस्त इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे आखिर सच्चा प्यार करने वालों को ही धोखा क्यों मिलता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद आपको लग रहा है कि यार भैया इस इंसान से मैंने सच्चा प्यार किया था, बहुत ज़्यादा इस इंसान को मैंने वैल्यू दी थी, बहुत ज़्यादा कदर कर दी इस इंसान की, ठीक है, और हमने हर तरीके से इसको एफर्ट लगाया रिलेशनशिप को रोकने के लिए। रिलेशनशिप में हमने क्या क्या जतन नहीं किए, प्रायोरिटी में नंबर 1 पे हमेशा इस इंसान को रखा, अपने को बाद में देखा, इसको पहले देखा, ठीक है। लेकिन वो इंसान क्या है, बदले में हमें धोखा दे के गया। बदले में वो इंसान हमें मैसेज कर रहा है कि भैया कि तुम अपना देखो, हम अपना देखें, रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा। प्यार के वादे जो उसने कर रखे थे उसकी सबकी उसने धज्जियाँ उड़ा दी, उसे कुछ भी याद नहीं। चाहे हम अपनी उसको फ़ोटो भेजे अपनी कपल वाली, चाहे पुरानी चैट्स भेजे, चाहे वो जगह भेजे जहाँ पे हम पहले मिले थे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आपने सब कुछ उसके लिए किया, लेकिन वो इंसान अंत में सब कुछ उस इंसान ने बर्बाद करके रख दिया। तो ऐसे में आपके अंदर विचार आ रहा है कि भैया सच्चे प्यार करने वाले को धोखा क्यों मिलता है भैया, और धोखा करके जो लोग रहते हैं उतना खुश क्यों रहते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग मेरे दोस्त मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो मेरे दोस्तों एक चीज़ समझो कि अगर तुम ये चीज़ बोल रहे हो कि तुम सच्चा प्यार कर रहे हो और सच्चा प्यार करने वालों को ही धोखा मिलता है, तो क्या तुम सच्चे प्यार को समझते हो? सच्चे प्यार की डेफिनेशन को तुम यहाँ पर समझ रहे हो? अगर तुमने अपने रिलेशनशिप में कुछ मैं चीज़ें बताने वाला हूँ वो अगर की हैं सच्चे प्यार के नाम पे, तो मेरे दोस्त तुम्हारा ब्रेकअप होना तय था। और तुम अगर जो लोग हैं यहाँ पे ऐसे जो ऐसा कर रहे हैं, तो उनका भी ब्रेकअप होना तय है। कि अगर आप सच्चे प्यार के नाम पे अपने आप को नीचे करके उस इंसान की प्रायोरिटी को आप ऊपर कर रहे हो, तो मेरे दोस्त एक ना एक दिन ये चीज़ आपको गड्ढे में गिराएगी। अगर आपकी खुशी की वजह कोई इंसान है, आपका किसी इंसान की वजह से आपका मूड सही हो जाता है, और आप किसी इंसान की वजह से अगर दुखी हो जाते हो एकदम से, तो एक ना एक दिन उस इंसान की वजह से आप दुखी होने वाले हो परमानेंटली, ठीक है। तीसरी चीज़ कि अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा रहे हो अपने रिलेशनशिप में सच्चे प्यार के नाम पे, तो ये चीज़ आपको ब्रेकअप की तरफ ही ले जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है मेरे दोस्त। तुम क्या उम्मीद रखते हो मेरे दोस्त? अच्छा एक एग्जांपल समझाता हूँ। एक पुरानी कहावत है कि भाई जब आप बबूल का पेड़ आपने बोया है, तो आप वहाँ पे आम कैसे आपको मिलेगा मीठा, ठीक है, जब आपने कड़वा बबूल बो रखा है। तो कहने का मतलब है कि आपने जो काम किए हैं रिजल्ट उसी हिसाब से मिलेंगे। भाई अगर उस इंसान की आपने प्रायोरिटी को बहुत ज़्यादा ऊपर रख रखा है, मान लीजिए आप हर समय उसके पास ओवर अवेलेबल रहते हैं, तो उस इंसान को क्या समझ में आएगा? उस इंसान को क्या कभी आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी? उसे तो यही लगेगा ना बाकी सारे काम निपटा लो, इसके बाद आपसे बात करो, क्योंकि आप तो कभी भी अवेलेबल हो। क्योंकि वो इंसान 12 बजे फ़ोन मिलाता है, आप सीधा 12 बजे फ़ोन लग जाते हो रात के। वो इंसान सुबह के 5 बजे मिला देता है, तो आप 5 बजे से यूँ उठा लेते हो और तुरंत बात करने लग जाते हो, ठीक है। आपका वो कहीं भी आपको बुलाता है, आप तुरंत पहुंच जाते हो, उसके बोलने से पहले आप बुला लेते हो उसको। तो कैसे उस इंसान को पता लगेगा आपकी वैल्यू? कैसे पता लगेगा कि आप भी उसके लिए ज़रूरी हो? तो वो इंसान क्या करेगा, जैसे मान लीजिए उसको आपसे बात करनी है, तो वो क्या करेगा, वो अपने से पहले सारे काम निपटा लेगा, ठीक है। इसके बाद मूवी देख लेगा, बोर हो लेगा, इसके बाद वो इंसान आपको कॉल करेगा, क्योंकि उसे पता है आप कहीं नहीं जा रहे हो, हमेशा 24/7 अवेलेबल हो। लेकिन आप अगर कोई सर्टेन अगर आप उस चीज़ में बाउंड्री सेट करते हो कि हाँ भैया 10 बजे के बाद बात नहीं हो पाएगी और सुबह 7 बजे से पहले बात नहीं हो पाएगी, तब वो इंसान अपने काम जल्दी जल्दी निपटाएगा। बीच में ऑफिस में बात नहीं हो पाएगी, अगर आपने ये बोल दिया कि बीच में ऑफिस के ये आ रहे हैं 2 से 4 घंटा, इसमें नहीं हो पाएगी, तब वो इंसान सारे काम जल्दी जल्दी निपटाएगा और आपको प्रायोरिटी पर रखेगा कि लो भैया बात कर ले, वरना बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने वो एक्शन किया अब, ठीक है। देखिए ये इंसानी नेचर है, ये चीज़ चाहे आप कितना भी समझदार हो, चाहे अपना कितना भी बॉन्ड पुराना हो, ये चीज़ आपके स्वभाव में ही आ जाएगी कि भाई कोई अगर ओवर अवेलेबल रहेगा, आप उस इंसान को ग्रांटेड लेना शुरू कर दोगे, उस इंसान को हल्के में लेना शुरू कर दोगे। जैसे भाई पेड़ हैं, पेड़ पौधे हम कितना हल्के में लेते हैं इनको, भैया वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम जिंदा रहते हैं। 5 मिनट भी अगर ऑक्सीजन रुक जाए, 5 मिनट ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 30 सेकंड भी अगर ऑक्सीजन रुक जाए, सबको पता लग जाएगा ऑक्सीजन की वैल्यू। मतलब इतनी बड़ी चीज़ हमें देते हैं पेड़ पौधे, ऑक्सीजन। क्या हमने एक बार भी थैंक यू बोला पेड़ पौधों को? नहीं, क्योंकि हमने हवा में ले रखा है। हमें अंदर से पता है कि हाँ पेड़ पौधे ऑक्सीजन देंगे ही देंगे, हम उसे अपना हक समझने लगे हैं। तो ये एक इंसानी स्वभाव है कि जो चीज़ हमें बिना रियलाइजेशन के मिलती रहती है, हम उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं मेरे दोस्त, ठीक है।
तो ये चीज़ है। तो अगर आप ये करोगे तो ब्रेकअप की तरफ ही जाना है। तो सच्चा प्यार क्या है, आप ऐसे को फिर अपने आप को जज करोगे, कहोगे यार आपने सच्चा प्यार किया और हमें धोखा मिल गया। तो मेरे दोस्त आपने वो काम किया जिसमें धोखा मिल रहा है। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करोगे, कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर को रिलेशनशिप नहीं रखोगे, तो मेरे दोस्त कभी भी आपका ब्रेकअप नहीं होगा, कोई नहीं छोड़ के जा पाएगा। बहुत सारे लोगों से सवाल पूछते हैं कि भाई हम ऐसा क्या करते हैं कि हमारा पार्टनर हमें कभी छोड़ कर रह जाए, क्या उसके सर पे ट्रांसमीटर लगा दें, क्या उसके सर पे GPS लगा दें, ट्रैक करते रहें उसको सारी हरकतें, तो भी मेरे दोस्त इंसान चीट कर जाएगा। ऐसा नहीं करना है। अगर कोई चाहते हो कोई इंसान तुम्हें छोड़ कर ना जाए, चाहते हो रिलेशनशिप तुम्हारा हमेशा के लिए चलता रहे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे दोस्त कभी मत गिरने देना। कोई कभी भी तुमसे ब्रेकअप कर नहीं सकता, ना कोई तुम्हें कभी छोड़ के जा सकता है। कुछ भी किसी भी कंडीशन में नहीं जा सकता अगर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है। और सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी मेरे दोस्त तो बस फिर तुम गए, किसी काम के नहीं बचे तुम। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ही जुड़ा हुआ है कॉन्फिडेंस। सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म, वहीं से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगी तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा, और सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगी तो इमोशनल स्टेबिलिटी भी रहेगी, वरना तुम सिर्फ बेबी बाबू ही करते रहोगे जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। उस इंसान को शुरुआत में सब सुनना होता है, बाद में वो इंसान हमें में लेने लगता है। जैसे शुरुआत में रिलेशनशिप में तुम्हारे क्या होता था, वो इंसान तुम्हें तुरंत कॉल करता था, तुरंत मैसेज करता था, तुरंत मैसेज का सीन होता था, तो जैसे कॉल करते थे वैसे उठ जाता था। इतना वो इंसान तुमसे प्यार करता था, 5 मिनट में तुम्हारा कॉल ना आए तो परेशान होने लगता था। ठीक है, कितना ढेर सारा प्यार था, कितनी चीनी थी तुम दोनों के बीच में। उस इंसान को एक ज़माने में तुम्हारी सांसें भी सुननी थी फ़ोन कॉल पे, लेकिन आज क्या है, 3 महीने हो गए कॉल नहीं आया। वो इंसान ने इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं समझी कि तुमसे पूछ लें भैया कि कैसे जी रहे हो, तुम्हारे दिन कैसे जा रहे हैं, लाओ 5 मिनट बात कर लेता हूँ। नहीं आया ना वो इंसान। तो सब सिचुएशनल तो था ना, जब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट थी तो वो इंसान था, आज नहीं है तो नहीं है। तो हमें इस चीज़ से के हिसाब से चलना है, ह्यूमन नेचर के हिसाब से। हम ब्लेम नहीं कर सकते किसी को। अगर आप ब्लेम कर रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकला। मान लीजिए आपने अपने आप को सही साबित कर दिया कि हाँ सही है, आप सही, वो गलत, वो नालायक, आप बहुत सही हो, लेकिन तब भी तो आपका सॉल्यूशन ना निकला। तब भी तो आप उस इंसान को मिस कर रहे हो। मतलब आप वहाँ उसके पीछे भाग रहे हो जिसने आपको सता रखा है। तो समझ रहे हैं आप प्रॉब्लम को यहाँ पे। तो ये टर्म एक तरीके से इनवैलिड है कि सच्चे प्यार वालों को ही हमेशा धोखा क्यों मिलता है। अगर आप सच्चे प्यार के नाम पे ये कर रहे हैं तो भैया आपको धोखा 100% मिलेगा। कि आप ओवर अवेलेबल रह रहे हैं, अपने उस इंसान को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने आप को मना करके उसको हाँ कर रहे हैं, अपने जीवन के ज़रूरी काम छोड़ के उसके पास जा रहे हैं, तो मेरे दोस्त ये ब्रेकअप में ही कन्वर्ट होने वाला है। सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं तो ब्रेकअप में ही कन्वर्ट होने वाला है रिलेशनशिप एनी हाउ। ठीक है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको रिलेशनशिप बचाना है। ठीक है, सबसे रिलेशनशिप बचाने के लिए भैया कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप कम ना होने दो। जिनका ब्रेकअप हो चुका है वो अपने ऊपर वर्क करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करें, कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और इमोशनली स्टेबल बने। उस इंसान को तुरंत रियलाइज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वही है कि तुम्हें यहाँ पे आशिक नहीं बनना है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।